हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम होता है ना, उसी का ये पेपर है जिसको आप एलडीसी के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं इंग्लिश दर्शन। ठीक है, तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन समय को बचाते हुए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है ना, अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं रीअरेंज करने वाले, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेज, या फिर एसएससी में फेमस नाम है पीक्यूआरएस। ठीक है, होता क्या है कि एक बड़े सेंटेंस या फिर एक छोटे पैराग्राफ को ब्रेक करके दे दिया जाता है, उसके बाद आपको उसी सीक्वेंस में लगाना होता है जिससे एक मीनिंगफुल क्या बन सके, सेंटेंस या छोटा सा पैराग्राफ बन सके। ठीक है, इसका करने का एक विशेष तरीका होता है। धीरे धीरे हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से इसको समझेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है यू फेल टू। ठीक है ना, यू फेल टू, अब इसके बाद से अपने पास पी क्यू और आर तीनों दिया है ना। व्हाट समवन इज बोर्न, रिकॉग्नाइज दैट इट मैटर्स नॉट, बट व्हाट दे ग्रो टू बी। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को टेकल कैसे करना है, कैसे इसको शुरू करना है। अब यहाँ पे अपना सब्जेक्ट वाला हिस्सा दे ही दिया है, यू फेल टू के बाद अब टू के बाद देखो व्हाट आ नहीं सकता और बट आ नहीं सकता। ठीक है ना, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सीधे ये कंजंक्शन, ये इसके बाद से ये जो है सीधे रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, या फिर क्वेश्चन आस्क करता अगर यहाँ पे, तो ये ऑर्डर हमारा क्या होता, गलत होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन के लिए ये इंट्रोगेटिव के रूप में आता है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं तब कुछ लगाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से व्हाट भी नहीं आएगा और बट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यू फेल टू रिकॉग्नाइज दैट इट मैटर्स नॉट, यानी कि क्यू से हमारा सेंटेंस शुरू होगा, तो क्यू से शुरू होगा सेंटेंस, तो अपना सी ऑप्शन खत्म हो जाता है और बी ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बचता क्या है, एक बचेगा ए और एक बचेगा डी। ठीक है, इसमें भी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ ये देख लेना है कि क्यू के बाद पी आएगा कि क्यू के बाद आर आएगा। ठीक है, तो देखिए रिकॉग्नाइज दैट इट मैटर्स नॉट, अब नॉट के बाद से बट तो आ नहीं सकता। ठीक है ना, ठीक है, रिकॉग्नाइज दैट इट मैटर्स नॉट, है ना, नॉट के बाद बट तो लगा नहीं सकते, तो नॉट व्हाट समवन इज बोर्न, है ना, बट व्हाट दे ग्रो टू बी। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसे ही पता चला कि ये लास्ट में आ सकता है। ठीक है, तो ए आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि अपोजिट, अपोजिट का मतलब एंटोनिम्स, है ना, अपोजिट इन मीनिंग। पहले सीधे सीधे लिख के आ जाता था एंटोनिम सिनोनिम्स, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब दे देता है अपोजिट और सिनोनिम्स दे देता है बेस्ट एक्सप्रेस। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमड्रम का मतलब होता है नीरस या फिर उबाऊ। ठीक है, और अपोजिट पूछा है तो अपोजिट हमको देखना है क्या हो जाएगा। पहले चारों का मतलब जान लीजिए आप लोग। टेडियस का मतलब होता है थकाऊ या नीरस। ट्राइड का मतलब होता है घिसा पीटा। ठीक है, घिसा पीटा आप उस चीज को बोलते हैं जो क्या हो, उबाऊ हो, या एक ही तरीके का काम करते करते कोई चीज हो गई। ठीक है, ड्रैब का मतलब होता है नीरस या उबाऊ। ठीक है, और फैसिनेटिंग का मतलब हो जाएगा रोचक या फिर लुभावना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रोचक या फिर लुभावना। ठीक, तो इस तरीके से आपका हमड्रम का ये तीनों सिनोनिम्स हो जाएगा, और इसमें पूछा क्या है अपोजिट, तो अपोजिट वाला आंसर बनेगा हमारा क्या, डी। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर। ठीक, दिया हुआ है द यंग मैन वाज कैरिड बाई। ठीक है ना, ये क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, द पैशनेट अपील मेड बाय द सोशल वर्कर। ठीक, अब यहाँ पे ये जो लिखा गया है कि अगर ये लिखा हुआ शब्द, यानी कि जो ब्रैकेट में ये दिया गया है, ये अगर सही है, ठीक है, ये सही है तो आप आंसर क्या लगाते हैं, डी। लेकिन ये सही नहीं है तो इसमें से कोई एक ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि ये जो कैरिड बाई है, इसी तरीके से और भी ये फ्रेज जैसे कैरिड टुवार्ड्स है ना, कैरिड ऑफ है और कैरिड अवे, तो कैरिड टुवार्ड्स जैसा कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता है, तो ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा। कैरिड ऑफ का मतलब होता है किसी काम में सफल होना या सफलता प्राप्त करना। ठीक है ना, और ये है कैरिड अवे बाई, कैरिड अवे बाई का मतलब होता है उत्तेजित होना या फिर भावनाओं में बह जाना। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा अपना, सी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द यंग मैन the young man got carried away, ठीक है ना, by the passionate appeal made by the social worker, सोशल वर्कर ने उनको इतना अपील कर दिया। ठीक है ना, उसने इतना अपील किया कि ये क्या हो गया, उसके साथ भावनाओं में बह गए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, दिया हुआ है अ लार्ज डैश ऑफ एंग्री बीसन। बीसन का मतलब होता है भैंसा, रैम्पेज मतलब होता है उपद्रव करना, है ना। अ लार्ज डैश ऑफ एंग्री बीसन रैम्पेज थ्रू द विलेजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। अब जानवरों के समूह के लिए आप क्या लगाते हैं, हर्ड लगाते हैं, तो हो जाएगा अ लार्ज हर्ड ऑफ एंग्री बीसन। एंग्री बीसन मतलब क्या, जो गुस्साया हुआ कौन हो, भैंसा हो, ठीक। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं बाकी समय। स्वार्म होता है, स्वार्म होता है किस चीज के लिए दिखाया जाता है, स्वार्म ऑफ बीज होता है। बीज मतलब मधुमक्खियों के समूह को, या फिर किसको, फ्लाइज को, है ना। मधुमक्खियों या मक्खियों के समूह को बोलते हैं स्वार्म। ग्रुप लगाया जाता है पीपल के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, मतलब इंसान से संबंधित। फ्लॉक होता है किसके लिए, फ्लॉक होता है भेड़िया समूह को दिखाने के लिए, ठीक, खास करके सीप वीप का जो होता है उसको, है ना, सीप यानी कि भेड़ियों के लिए, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा अपना, यहाँ पे आंसर बनेगा ए। इसमें दिया हुआ है कि करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, ठीक है, यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से करेक्टली स्पेल्ड पूछा है, तो 3 क्या होंगे, 3 गलत होंगे। तो यहाँ पे आपको तीनों की मीनिंग जाननी है। जैसे एकोलेट होता है ACCOLADE, एकोलेट का मतलब होता है प्रशंसा करना। रजिस्ट्री का मीनिंग सही है, तो इसलिए अपना आंसर ये बनेगा, ठीक है। गॉडियस्ट होता है GAUDIEST, है ना, DY नहीं, DIEST। गॉडियस्ट मतलब होता है भड़कीला, एडजेक्टिव है ये। और फ्रैक्चर होता है FRAC, है ना, यहाँ पे सी के बाद के की जरूरत नहीं है ना, FRACTURE, फ्रैक्चर मतलब होता है दरार, ठीक। उसके बाद से 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। दिया हुआ है एवरेज एंड इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री। कहा जा रहा है कोई भी चीज जो क्या हो, एवरेज हो, मध्यम स्तर का हो, किसमें, मात्रा में, इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता में, क्वालिटी यानी कि गुण में, और क्या फिर डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट मॉडरेट मतलब होता है मध्यम स्तर का, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, मॉडरेट। सुपरनेटेंट का मतलब होता है सतह पर तैरने वाला। जैसे मान लो कि अगर पानी के ऊपर आप तेल की कुछ बूंदे डाल देते हो, तो क्या होगा, उस पर तैरने लगा, तो उसी को बोलते हैं सुपरनेटेंट, ठीक। हॉबल मतलब होता है चलने में कठिनाई महसूस करना, या फिर कठिनाई से चलना, या फिर लड़खड़ा के चलना, ठीक। और हम का मतलब होता है गुनगुनाना। अगर आप मन मन में कोई गाना गुनगुनाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये भी आपको अरेंज कर देना है, ठीक है। द वाइड वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड का मतलब होता है वैश्विक स्तर पे, पूरे विश्व में। एज, ऑल, अब देखो ऑल के बाद से कैन नॉट तो आएगा नहीं, ठीक है ना। और योर सेल्फ तब भी आएगा जब कहीं पे इसके लिए यू आया होगा, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि क्यू से सेंटेंस शुरू होना है, तो क्यू से सेंटेंस शुरू होना है तो पी नहीं होगा, आर नहीं होगा, ये भी आर से शुरू होता है, ये भी नहीं होगा, आंसर बन जाएगा भी। बाकी आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दिया हुआ बेस्ट एक्सप्रेस, बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिनोनिम्स में यहाँ पे आप क्या करेंगे, इमिनेंट दिया हुआ है, इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध या फिर विख्यात, ठीक। चारों का मतलब देख लो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला या फिर अस्पष्ट। कॉमन मतलब होता है सामान्य। रिनोन का मतलब होता है विख्यात या प्रख्यात। और फेनोमेनल का मतलब होता है शानदार, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा शानदार, है ना, मतलब बहुत अधिक शानदार। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बन जाएगा अपने पास सी, ठीक है ना। ये जो मैं मीनिंग एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूँ, आप इसको मन करे तो पेज पे, पेपर पे लिखते रहिएगा, धीरे धीरे आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट, ठीक है ना, द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट। रिक्रूट का मतलब वह व्यक्ति जिसको रिक्रूट किया गया है। विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम, ठीक है ना, वह कौन से डिस्ट्रिक्ट से आया है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, सेंटेंस अपना क्या पूरी तरीके से नो एरर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपोजिट इन मीनिंग पूछा जा रहा है कि अपोजिट मीनिंग वाला सेंटेंस इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। यहाँ पे सेलिब्रेट वर्ड लिखा गया है, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी या फिर कुमारा, ठीक है ना, सद्गुणी, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे चेस्ट का मतलब होता है पवित्र। वर्चुअस का मतलब होता है सदाचारी या गुणी। कंटिनेंट और दिया है प्रोमिसियस,
ठीक है। प्रोमिशियस का मतलब होता है चरित्रहीन, तो ये अपना आंसर बनेगा। और कॉन्टिनेंट का मतलब होता है आत्मनियंत्रण रखने वाला। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा अपना, सी बन जाएगा। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि एरर क्या है ना, द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पॉथहोल्स। पॉथहोल्स का मतलब होता है गड्ढे, सड़क में जो गड्ढे रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉथहोल्स। ठीक, तो फ्रॉम माई हाउस टू द टेम्पल होना चाहिए, क्योंकि उस टेम्पल को पार्टिकुलराइज किया गया है। क्यों? क्योंकि जो सड़क जा रही है कहाँ से, मेरे घर से, और कहाँ तक, उस किसी खास टेम्पल तक, इसी को तो बताया जाएगा यहाँ पे ना। तो इसलिए टेम्पल के पहले द लगाना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। अब ऐसे भी किसी टेम्पल को तो एज्यूम नहीं कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेट बनाना जरूरी है। तो टेम्पल के पहले द लगेगा, आंसर बन जाएगा क्या, ये आंसर बनेगा अपना सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है, यानी कि जिसका स्पेलिंग क्या हो, सही हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, ट्रांसमिट में एक टी होता है। ट्रांसमिट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को भेजना, है ना। अप्लाउड, अप्लाउड मतलब होता है प्रशंसा करना। APPLAUD, है ना, एस लिखा है तो आप लिख सकते हैं, तो अप्लाउड डबल पी होना चाहिए, इसी की कमी है यहाँ पे। मोबिलिटी सही है, मोबिलिटी मतलब होता है चलायमान या जो चलने योग्य हो। सेरामिक में यहाँ पे CERAMIC, सिरामिक होता है जो चीनी मिट्टी या चिकनी मिट्टी की कोई भी वस्तु होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरामिक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा अपना, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। स्नैच दिया, स्नैच का मतलब होता है किसी चीज को छीन लेना। पूछा क्या जा रहा है, बेस्ट एक्सप्रेस। ठीक है ना, कि बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा होगा। ठीक है, सबका मीनिंग हम देखते चलेंगे। इसका मतलब हो गया छीनना, ठीक है ना। और डिटोनेट का मतलब होता है विस्फोट करना, विस्फोट करना। ठीक है, कन्फर और बिक्वेथ, कन्फर और बिक्वेथ दोनों का मतलब होता है प्रदान करना। प्रदान करना माने देना। ठीक है, ऑरेंज का मतलब क्या हो जाएगा, छीनना या फिर झपटना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा डी। यहाँ पे इडियम्स फ्रेज दिया हुआ है, इसका बेस्ट एक्सप्रेस बताना है, यानी कि जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा। एस्कॉर्ट फ्री का मतलब होता है कि किसी को बिना कोई सजा दिए ही क्या करना, मुक्त कर देना। तो हो जाएगा विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट और इंजरी। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे देखो पहला दिया एस्केप फ्रॉम कैटिविटी, ये गलत हो जाएगा, मतलब किसी के चंगुल से भाग निकलना गलत है। बी फ्री ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से भाग जाना गलत है। गो समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो किससे है, ये जो क्वेश्चन है वो है नरेशन से। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेज को। ठीक है, दिया द होली प्रोफेट, होली प्रोफेट, होली मतलब होता है पवित्र, प्रोफेट मतलब होता है सन्यासी, सेड मतलब कहा, इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स अदर्स। ठीक है ना, भगवान उसकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ की श्रेणी में सेंटेंस आता है, और ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय आप सिर्फ क्या करते हैं, जब आप इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर के रूप में दैट लगाते हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो इसमें देख लेते हैं क्या दिक्कत है। पहला जो ऑप्शन है इसमें दैट के बाद से गॉड आया है, अब यहाँ पे वर्ब बदल दिया है, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना देखिए क्या है, बी ऑप्शन सही है ना, द होली प्रोफेट सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स अदर, है ना, ये आंसर अपना क्या है, सही है। सी क्यों नहीं होगा ये भी देख लो। ठीक है ना, अब यहाँ पे गॉड हेल्प्स के बाद पीपल का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे पीपल कहीं आया ही नहीं है, तो फालतू में क्यों लिखोगे। डी देख लो, डी में क्या दिखा, द होली प्रॉफिट सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज पीपल, ये भी क्या हो जाएगा अपना, गलत है। तो एक ही आंसर बनेगा क्या, 15 का बी। 16 नंबर देख लीजिए, टोंग इन चिक। टोंग इन चिक का मतलब होता है, ठीक है ना, कि आप किसी से मजाकिया व्यवहार करें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इन 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 एन इनसिंसियर वे, मतलब मजाकिया तरीके से आप किसी को क्या करते हैं, अगर व्यवहार करते हैं तो उसी को बोलते हैं टोंग इन चिक। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अ फैक्ट्री वेयर, अ फैक्ट्री वेयर, अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट वेरी लो वेजेस, मतलब ऐसा फैक्ट्री जहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत कम वेजेस, बहुत कम मजदूरी पे काम करते हैं, फॉर लॉन्ग आवर्स एंड अंडर पुअर कंडीशन, और खराब स्थिति में, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्वेट शॉप,
है ना, स्वेट शॉप, ठीक है। आप इसको ऐसे ही याद करेंगे, इसका कोई हिंदी निकालने का मतलब है नहीं, ठीक है। बाकी का देख लेते हैं हिंदी। इन इनपेल्पेबल का होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है। आउटसेट का मतलब होता है शुरुआत, और ब्लूमी का मतलब होता है खिला हुआ, जो एकदम खिला हुआ हो, है ना, उसको हम बोलेंगे क्या, ब्लूमी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ, मैंगो डज नॉट, ठीक है ना, डैश एट द सेम टाइम, हेंस दे आर नॉट प्लग्ड ऑन द सेम डे। कहा जा रहा है कि जितने भी मैंगोज हैं वो एक समय क्या नहीं होंगे, पकेंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा बी, ठीक। अच्छा, जर्मिनेट का मतलब होता है अंकुरित होना, अंकुरित होना। एज मतलब होता है उम्र, और ग्रो मतलब होता है उगना। तो आंसर क्या बनेगा अपना, बी बनेगा, क्योंकि आम पकेगा ना तो अंकुरित होगा, ना तो ग्रो होगा, ना तो उसकी उम्र बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से लिखा हुआ क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन अपना किसका, वॉइस का, ठीक। दिया हुआ, आई सॉ द मास्टर कंडक्टिंग द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। अब देखो, आई सॉ लिखा हुआ, मैंने देखा, है ना, मास्टर क्या कर रहे थे, कंडक्ट करा रहे थे किस चीज को, ऑर्केस्ट्रा को, ठीक है। अब देखो, ये जो पूरी घटना है ना, ये पास्ट में है, ठीक है। ये जो लिखा गया है ये पास्ट में, तो बी टू है, तो आपको पता है, पता है कि वाज के बाद क्या आना चाहिए, वाज के बाद आना चाहिए भी थर्ड, या फिर वेयर के बाद आना चाहिए क्या, भी थर्ड। तो अगर इस हिसाब से देखोगे ना, तो इसमें कोई भी सही नहीं है, ठीक है। देखो, पहला, आई सॉ दैट ऑर्केस्ट्रा वाज बीइंग, अब यहाँ पे वाज के बाद बीइंग का कोई मतलब नहीं है। दूसरे में देख लो, आई सॉ द ऑर्केस्ट्रा बीइंग कंडक्टेड बाय द मास्टर। तीसरा देख लो, द मास्टर वाज सीन कंडक्टिंग द ऑर्केस्ट्रा बाय मी। अब आप तो करवा नहीं रहे थे, तो ये भी गलत हो गया। द मास्टर वाज कंडक्टिंग द ऑर्केस्ट्रा एंड, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें आंसर देखोगे तो कोई भी सही नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन के साथ हम लोग को जाना है, तो हम जाएंगे किसके साथ, बी के साथ जाएंगे। दिए हुए ऑप्शन में एक यही जो है अपना थोड़ा सा सही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डूअर भी अपने स्थान पे सही है, और जो उधर दिया हुआ है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिप्लेसमेंट होता है वो अपने स्थान पे क्या है, एक तरीके से सही है। तो इस वजह से, हालांकि आंसर इसमें कोई भी गलत, कोई भी सही नहीं है, ठीक। 20 नंबर देख लेते हैं, ड्यू टू हैवी मानसून सोअर, ठीक है। सोअर का मतलब जो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, हाँ। द वाटर इज, अच्छा हेवी मानसून लिखा है, अच्छा हेवी मानसून का मतलब होगा कि जब भारी बारिश हुई, है ना। द वाटर इन द डैम, ठीक है ना, डैम में जो वाटर था, रोज एनदर फुट लिखा गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है रेज, और एक होता है राइज, ठीक है। तो राइज का प्रयोग आप करते हो, राइज का भी यही होता है ना, रेज होता है ना। तो राइज का मतलब होता है किसी चीज का स्वयं बढ़ना, और रेज का मतलब होता है खुद से बढ़ाना, ठीक है। इन दोनों में आप फर्क महसूस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेज का राइजन होता है, यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, रोज नहीं, क्या हो जाएगा, रेज्ड, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है ड्यू टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, राइज का होता है रोज और राइजन, और इसका होता है रेज्ड, RAISED, और इसके क्या हो जाएगा, रेज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सिंपल पास्ट में जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। तो आंसर 20 का क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। दोबारा से मैं इसको समझा देता हूँ। एक शब्द होता है राइज, ठीक है, और एक शब्द होता है रेज। जब आप किसी चीज को खुद से अगर उठाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, बढ़ाते हैं, तो उसके क्या जाएगा, रेज। और अपने आप बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, रोज। तो यहाँ पे जो सेंस दिया गया है कि बारिश हुई, तो वाटर लेवल बढ़ाने में आपने तो कोई हेल्प किया नहीं, तो नहीं किया, तो हमारा जो है यहाँ पे राइज का क्या बनेगा, रोज बनेगा, यानी कि अपना V2 प्रयोग हुआ है, सिंपल पास्ट में सेंटेंस है, सेंटेंस हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन अपना यहाँ पे 21 से लेकर के 25 तक, इसको देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो गिवन ऑप्शंस दिए गए हैं इसको आप एक बार देख लो, ठीक है ना। जैसे दो तीन तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो भी शब्द दिया गया है ना, ये केवल मीनिंग के आधार पे इसको भरना है, इसमें टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। डैश टू अ सिंपल योगा टेक्निक इन द मॉर्निंग, कहा जा रहा है कि एक साधारण योगा टेक्निक को अपनाने से कहाँ पे, मॉर्निंग में। सच एज एन इनर्जाइजिंग सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार या फिर कैट का अपोज, ये भी उसी को बोलते हैं। कैन वेक अप द होल माइंड बॉडी एलिमेंट, ठीक है ना, जो शरीर और दिमाग के जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर देता है, जगा देता है।
इट दस बिल्ड्स फोकस फॉर द रेस्ट ऑफ द डे एंड लीव्स यू फीलिंग, ठीक है ना, कह रहा है कि ये क्या करता है, बिल्ड करता है ना, फोकस फॉर द रेस्ट ऑफ द, पूरे दिन आप क्या करते हैं, फोकस रहते हैं, लीव्स यू फीलिंग, और आपको महसूस करवाता है, महसूस रखता है, एंड डैश रेडी, और क्या करता है, तैयार रखता है। इट ऑल्सो डैश अवेयरनेस while doing so, this is a dash that works backward, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि this is a dash that work, मतलब ये पीछे के तरीके तरह से भी कुछ काम करता है। आगे देख लेते हैं तभी मीनिंग क्लियर होगा। You tend to sleep earlier as you are mindful or waking up early for the yoga class, ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर आप आदत बना लेते हैं कि जल्दी सोएंगे तभी आप योगा क्लास के लिए सुबह में जल्दी जग पाएंगे, ठीक। सो बेड टाइम गेट्स अ हायर प्रायोरिटी इन योर लाइफ, तो कहा जा रहा है कि बेड टाइम यानी कि जो सोने का समय है वो आपके जीवन में हायर प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग योगा calms you down for the rest of the day by setting a steady tone, कहा जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप सवेरे उठते हैं तो योगा calms you down, आपको शांत रखने में मदद करता है, रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन के लिए, by setting a steady tone, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या हो जाता है, आदत बन जाती है, बढ़ने लगता है। मतलब आगे बढ़ते हैं। द ब्रीदिंग पैटर्न्स आर कैरिड इनटू द डे लिविंग यू डैश एंड रिलैक्स, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि आपको कुछ रखता है, अब इसमें से मीनिंग से पता चलेगा कि क्या रखता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुल मिला करके योगा के फायदे बताए गए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन देखो क्या है, 21 का ए दिया है, फॉलोइंग मतलब होता है पीछा करना, एडहेरिंग मतलब होता है पालन करना, गोइंग आफ्टर मतलब होता है पीछे पीछे भागना, ठीक है ना, और सुपरसीडिंग का मतलब होता है किसी, ठीक है ना, सुपरसीडिंग का मतलब होता है किसी का स्थान लेना, ठीक है। तो आप बताओ कि योगा का स्थान लोगे कि योगा को फॉलो करोगे कि योगा के पीछे भागोगे, योगा का पालन करोगे, ठीक है ना। तो योगा का क्या करेंगे, कड़ाई से पालन करते हो जाएगा। एडहेरिंग टू अ सिंपल योगा टेक्निक इन द मॉर्निंग सच एज एन एनर्जाइजिंग sun salutation and cat cow pose can wake up the whole mind body element. It thus builds focus for the rest of the day and leaves you feeling rejuvenated, हो जाएगा। rejuvenated मतलब आपको पुनर्जीवित महसूस कराना, मतलब एकदम से नया जान डाल देना, ठीक है ना। देखो अपडेट हम लोग किसी चीज का तब करते हैं जब पुराना कोई सामान हो और उसको क्या करना हो, अपडेट कर, जैसे मोबाइल में आपके अपडेट आता है ना तो उसको बोलते हैं अपडेट करना, ठीक है ना। रिफर्बिश का मतलब होता है उसको तोड़ मरोड़ के दोबारा से उसको बना देना, ठीक। रेस्टिट्यूट का मतलब होता है हर्जाना देना या फिर क्या करना, वापस ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डी भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आपको मीनिंग से अंदाजा लग गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो, ठीक है ना, इट ऑल्सो डैश अवेयरनेस वाइल डूइंग सो, ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, अवेयरनेस की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या करेगा, एनहेंस करेगा, एनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है ना, अवेयरनेस को बढ़ाता है ऐसा करने के लिए। दिस इज अ मंत्र, कहा जा रहा है कि यह एक मंत्र है, ठीक है ना। मंत्र मतलब वो नहीं जो आप सिर्फ रट लेते हैं, है ना, तो वो उसको हम मंत्र नहीं बोले। मंत्र का मतलब हो गया कि आपका कुछ ऐसा मिल जाना जिससे आपका काम आसानी से होता चला जाए, ठीक, उसी को हम बोलेंगे मंत्र, ठीक है। बाकी देख लो, शॉर्टकट मतलब होता है किसी चीज का छोटा रास्ता, है ना। हाई मतलब होता है किसी चीज को लय में गाना, है ना, और मेलोडी मतलब होता है मंत्र, तो यहाँ पे कह जाएगा मंत्र, है ना। देख लेते हैं आगे। दिस इज अ मंत्र दैट वर्क्स बैकवर्ड, कहा जाए कि यह वैसा मंत्र है जो हमेशा काम करता है ना। यू टेंड टू स्लीप अर्लियर एज यू आर माइंडफुल ऑफ वेकिंग अप अर्ली फॉर द योगा क्लास, सो बेड टाइम गेट्स अ हायर प्रायोरिटी इन योर लाइफ। अर्ली मॉर्निंग योगा calms you down for the rest of the day by setting a steady tone. The breathing patterns are carried into the day, leaving you, ठीक है ना। अब लिविंग यू डैश एंड रिलैक्स, अब सोचो रिलैक्स महसूस करोगे तो साथ में क्या लेजी महसूस करोगे, गलत हो जाएगा। केयर फ्री यानी कि लापरवाह महसूस करोगे, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक भी महसूस नहीं करेंगे तो क्या महसूस करेंगे, फीलिंग एट एज, ठीक है ना, यानी कि अपने आप को क्या महसूस करोगे, शांत और रिलैक्स महसूस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यह सीरीज आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। इसमें और किसी सुधार की जरूरत है तो आप अपना फीडबैक जरूर देते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको सही लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।